जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं और उनके पास 4-5 साल अभी है, तो आगे क्लस्टर आ रहा है जिसमें उर्दू पब्लिक एंड इकोनॉमिक्स है, तो आप लोगों ने टिल्ट उसके मुताबिक लेना है। फॉर एग्जांपल अगर अभी भी एक नया स्टूडेंट मेरे पास आ जाता है कि मैंने सीएसएस देना है, तो मैं उसको क्लस्टर की तरफ तैयार करूंगा, क्योंकि अगर वो 24 में 12 पेपर्स यही दे तो फिर उसने क्लस्टर भी देना है, तो क्लस्टर उसके लिए अच्छा है। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी 24 दिए है, 25 दिए है, तो अगर वो 26 दे वो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उनके पास एज का फैक्टर हो तो बेशक वो थोड़ा वेट कर ले क्लस्टर के लिए, क्योंकि उसमें इंग्लिश का वर्थ कम होगा। इसके साथ साथ फ्यूचर में भी इंग्लिश ऐसे और पीसी एक दूसरे गोल ओरिएंटेड बनना है। आज मैंने स्टूडेंट्स को काफी, जो एकेडमी में स्टूडेंट्स थे उनको मैंने काफी डिमोटिवेट देखा, जो कि नहीं होना चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि मैंने क्या करना है। और वो ये जो सीएसएस का है ना, इसमें टाइम लगता है, एक दिन का काम नहीं है। आप खुद सोचो, जिन्होंने 2024 की तैयारी शुरू की होगी उन्होंने 2023 से शुरू की होगी, फिर उन्होंने 2024 में अटेम्प्ट किया और उनका रिजल्ट अभी एक हफ्ते बाद आएगा। तो समझो कि 2023 से जो तैयारी कर रहे हैं, एक होप है, एक उम्मीद है, और 2024 में अटेम्प्ट दे के 2025 के अप्रैल के एंड में रिजल्ट आ रहा है। तो उन्होंने 2025 क्या नहीं देनी थी? क्या उन्होंने पीएमएस नहीं देनी है? क्या उन्होंने तैयारी को छोड़ना है? इसलिए कहते हैं कि सीएसएस जर्नी में आपने 3 सीएसएस 2 पीएमएस देने हैं और भूल जाना है, एक तहसीलदार एक 2 तहसीलदार, वो दे के भूल जाना है, ताकि फिर आपको डिस्टर्ब ना हो। अगर आपने एक ही अटेम्प्ट के लिए 4-5 महीने आके अटेम्प्ट दे के फिर आपने कहा बस आगे मैंने कम्पिटेटिव एग्जाम नहीं देना है, तो उसकी अनसर्टिनिटी कम होती है, तो फिर आराम से कोई दूसरा प्लान भी आप तैयार करें। लेकिन अगर आप बिल्कुल डिटर्मिन्ड है अबाउट द सीएसएस, फिर थोड़ा बहुत इसको समझना है, समझ के आपने आगे जाना है, और इसके डायनेमिक्स को समझ के आपने आगे अपने गोल्स रखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कायनात है, कायनात 1 या कायनात 2, उनका अपना गोल है कि मैंने पीएमएस पंजाब देना है, मैंने केपीपीएमएस देना है, फिर उसके बाद सर मैंने सीएसएस देना है, फिर अगर मेरे अटेम्प्ट ज़ाया हो रहा है और मैं इंग्लिश में फेल हो रही हूँ तो मैंने क्लस्टर पे जाना है ताकि इंग्लिश का वर्क कम हो और फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे जाऊँ। इस तरह यहाँ पे हनी है, उसने क्या किया है कि ऑलरेडी पीसीएस दिए है और अभी सीएसएस दिए है, आगे 2026 की तैयारी कर रही है और आगे पीसीएस के लिए अप्लाई भी करेगी। और विलायत ने अभी पीसीएस अगले साल सेंड कर देना है और साथ सीएसएस 2026 देना है, फिर क्लस्टर की तरफ जाना होगा तो पब्लिक एड एंड इकोनॉमिक्स और उसके साथ उर्दू की तरफ उसने टेल्ड करना है। अरूज ने 2026 देनी है तो 2026 मस्ट देनी है, और उसके बाद एक ही अटेम्प्ट उसके पास रह जाएगा और क्लस्टर की तरफ जा सकती है। इन द सेम मैनर मेहरीन के पास पीएमएस है और पीएमएस के चांसेस है, और अगर सीएसएस में 32 ईयर एज आ गए तो मेहरीन सीएसएस पीएमएस दोनों की तैयारी करेगी। इन द सेम मैनर सारा के अपने गोल्स है कि मैंने पीएमएस देने हैं, फिर उसके बाद सीएसएस देने हैं, फिर ईशन है और अपने गोल्स रखने हैं। फिर उन गोल के लिए आपने अपने स्टेप वाइज तैयारी करनी है कि जियोग्राफी आज का वर्क, कल 15 दिन में पोल साइंस, फिर उसका मॉक, फिर एसे, फिर स्कूल ऑफ थॉट्स, फिर एमसीक्यूज। तो ये इस प्रोसेस को समझना है। अक्सर स्टूडेंट्स के घर वाले उनको नहीं समझते, पीयर्स क्या समझते हैं इस चीज को नहीं समझते, तो आप लोगों ने अपने एंगल के मुताबिक इस अटेम्प्ट को लेके जाना है, अपने एंगल के मुताबिक तैयारी करनी है। सो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि रोजाना के मुताबिक 100 एमसीक्यूज जो मैं पढ़ाता हूं वो उसको लिख के ग्रुप में शेयर करे, और ये ड्यूटी रोजाना के मुताबिक करेगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है 70 to 80 या 100 एमसीक्यूज रोजाना ग्रुप में शेयर करे। लिखने तो सारों ने है, लेकिन अच्छे तरीके से जो लिखेगा, मार्कर के साथ, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, मतलब वो जो अच्छे तरीके से रीडेबल हो, दूसरे पढ़ सके, तो कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो ये काम करेगा, जो ग्रुप में शेयर करेगा? रोज गुड, एक्सीलेंट। और मैंने सोचा सायरा हैंड रेस करेगी तो अरूज ने हैंड रेस किया। मैंने सोचा सायरा कहेगी या हनी कहेगी। मेहरीन आपने भी वो करना था ना, शाबाश। सो रोजाना के मुताबिक आपने रोज जो भी एमसीक्यूज मैं यहाँ पे बताऊंगा, आपने एक पेज पे नीट फॉर्म में लिखना है और ग्रुप में शेयर करना है, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी क्लास ले रहे 12:30 बजे उनकी दूसरी क्लास खत्म हो जाएगी, ताकि उनको इशू ना हो, फिर 12:30 बजे ज्वाइन करेंगे। तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, आज उसने कहा मैंने कहा एमसीक्यूज वाला सेशन खत्म हो जाएगा, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स उसने ऑलरेडी पढ़े।
बिल्कुल आपने बुक से भी करनी है, लेकिन देखो डाइवर्स चीजें कवर करो ना। ये एमसीक्यूज एक किताब से कवर करोगे, हो सकता है उससे 100% टेस्ट में ना आए, 70% आ जाए। अभी मैं आप लोगों को पिक्चर नहीं बैठ सकता। ये मेरे पास है एफआईए की बुक, और ये मेरे पास है केपीपीएमएस पास पेपर्स, और ये अदील न्याज की बुक है। और लैपटॉप से सरली सेव किया, लेकिन वो मैं बाद में कवर कराऊंगा, अभी नहीं कर। उन सारों से मैं कवर करा रहा हूँ। तो आप लोगों ने बुक को मस्ट फॉलो करना है, लेकिन एमसीक्यूज को डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट एंगल से कवर करना है, जो ज्यादा रिपीटेड हो उनको कवर करना है, ठीक है। शाबाश। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, द वेरी फर्स्ट वन, अभी आप लोगों ने एमसीक्यूज लिखने हैं और लिख के ग्रुप में शेयर करने हैं, और शेयर करने के बाद आप लोगों ने ये भी कोशिश करनी है कि सारे कवर हो, टाइमली उसको कवर भी करें। समझ आ गई? टाइमली कवर करने का मतलब ये है कि जो भी एमसीक्यूज रोजाना हम पढ़ रहे हैं उसको हम याद भी करें, सिर्फ लिखना नहीं होता, उसको हम याद भी करें। शाबाश, तो लिख ले, शाबाश। हर एक स्टूडेंट ने लिखना है। Whose nation was destroyed by a rain of stones? Whose nation was destroyed by a rain of stones? Hazrat Hud alayhi salam. Whose nation was destroyed by a rain of stones? Hazrat Hud alayhi salam. Hazrat Hud alayhi salam. Antarctica is the continent with no time zone. Antarctica is the continent with no time zone. Asia is also known as home of man. Asia is also known as home of man. Home of man. Asia is also known as home of man. Gibson Desert, Gibson, Gibson Desert is located in Australia. Gibson Desert is located in Australia. Gibson Desert is located in Australia. GIB GIBSON, Gibson Desert is located in Australia. Is located in Australia. समझ आ गई? फिर उसके बाद लिखे, हाउ मेनी सुजूद आर देयर इन होली कुरान? ये तो सारे मुझे बता दे। सुजूद, शाबाश, 14 है, बिल्कुल। होम ऑफ लैंड, होम ऑफ लैंड नहीं, होम ऑफ मैन। होम ऑफ मैन, होम ऑफ मैन। क्या है वहां पे? होम ऑफ मैन। होम ऑफ मैन है। होम ऑफ मैन, ठीक है। एशिया को आपने होम ऑफ क्या लिखा है हनी? एशिया इज आल्सो नोन एज होम ऑफ मैन। शाबाश। वो कौन सा सूरा है जिसमें जिसमें दो दफा बिस्मिल्लाह आया है? कौन सा सूरा है जिसमें दो दफा बिस्मिल्लाह है? शाबाश। वो कौन सा सूरा है जिसमें दो दफा बिस्मिल्लाह आया है? शाबाश। कौन सा सूरा है? वो कौन सा सूरा है जिसमें दो दफा बिस्मिल्लाह आया है?
सूरह तौबा। सूरह तौबा, शाबाश, सूरह तौबा लिख ले। शाबाश, वो मुझे बताया जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है। सॉरी, सूरह नमल लेके, एग्जैक्टली, सूरह तौबा क्या है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है। शाबाश। वो कौन सा सूरह है जिसमें 2 दफा बिस्मिल्लाह आया है? सूरह नमल। और वो कौन सा सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है? वो कौन सा है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है? शाबाश, सूरह तौबा। नमल में 2 दफा है। फिर लेके, सुपीरियर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? सुपीरियर लेक इज सिचुएटेड, सुपीरियर लेक इज सिचुएटेड कहाँ पे? कनाडा में। एंड लेक सुपीरियर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लेक सुपीरियर is the world largest freshwater lake. World largest freshwater lake. Shabash. Dead Sea is located in Israel and Jordan. Israel and Jordan. Shabash. Dead Sea. इसको, Dead Sea is the lowest lake in the world. Dead Sea is the lowest lake in the world, located in Israel and Jordan. शाबाश। डेड सी, DE, डेड सी, DEAD, डेड सी। शाबाश। फिर लेके, द टोटल निसाब ऑफ जक़ात ऑन सिल्वर, सिल्वर पे कितना है? 52.5 तोले सोना। सिल्वर पे टोटल नंबर ऑफ जक़ात कितना है? 52.5 तोले सोना। शाबाश। फिर लेके, मस्जिद क़िबलतैन इज सिचुएटेड, एग्जैक्टली हनी, बिल्कुल, मस्जिद क़िबलतैन इज सिचुएटेड इन, मस्जिद क़िबलतैन इज सिचुएटेड इन मदीना। मस्जिद क़िबलतैन इज सिचुएटेड इन मदीना। शाबाश। फिर आप लोग लिखिए, शाबाश, लिख ले, द करेंसी ऑफ भूटान इज फ्रांक। 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 बादशाही मॉस्क ऑफ लाहौर वाज बिल्ट बाय औरंगजेब। बादशाही मॉस्क लाहौर वाज बिल्ट बाय औरंगजेब। शाबाश, ये तो सारों ने बताना है। Partition of Bengal took place in which year? Partition of Bengal took place in which year? Shabash. Partition of Bengal took place in which year? 1905. Shabash. Good. 1905. The highest waterfall in the world is Angel Falls. The highest waterfall in the world is Angel Fall. और इसका टोटल हाइट है, मैंने पहले भी आप लोग को एमसीक्यूज कराया था, 979 मीटर। 979 मीटर। 979 मीटर। शाबाश। फिर आप लिखे, द करेंसी ऑफ लेबनान इज, हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल। द हाईएस्ट वाटरफॉल कलसूम इज एंजल फॉल, and the height of highest waterfall, that is Angel Fall, is 979 meter। 979 meter। फिर आप लेके, शाबाश, ये लेके, the currency of Lebanon is pound। The currency of Lebanon is pound, and the currency of Iran is riyal। The currency of Lebanon is pound,
and the currency of Iran is riyal. ये सारों ने बताना है. Now our newer pamphlet was written by Chaudhry Rahmat Ali. Shabas. In which year, Kalsoom? Now our newer pamphlet was written by Chaudhry Rahmat Ali. In which year? 1933. Shabas. Good. Excellent. फिर आप लेके द ऑथर ऑफ वर्द स्कीम का नाम सुना होगा. द ऑथर ऑफ वर्द स्कीम वाज जाकिर हुसैन. द ऑथर ऑफ वर्द स्कीम वाज शाबाश जाकिर हुसैन. ये क्या है? जाकिर हुसैन. लिख लिया, जाकिर हुसैन. द फर्स्ट टेस्ट टू बेबी वाज बर्न इन द ऑथर ऑफ शाबाश वर्द स्कीम. पाकिस्तान अफेयर में वर्द स्कीम का नाम सुना होगा. वर्दा. The author of Warda scheme, Zakir Hussain. Shabash. The first test tube baby was born on July 25, 1978. 1978. First test tube baby. First test tube baby. फिर उसके बाद द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, ये तो सारे बता दे. द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड. द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड. द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड. When did Vasco da Gama come to India? Shabash. When did Vasco da Gama come to India? When did Vasco da Gama come to India? 1498. 1498 में आए. When did Vasco da Gama come to India? 1498. Who united the Sikhs and founded kingdom in Punjab? Who united Sikhs? शाबाश. सिखों को किसने यूनाइट किया? Who united Sikhs? गुरु नानक. गुरु नानक ने सिखों को यूनाइट किया था. शाबाश. आगे लेके which of the following human right which of the following is human right organization? अफ्रीकन यूनियन, अरब लीग, एमनेस्टी इंटरनेशनल. कौन सा वाला है? Which of the following is a human right organization? Arab League, African Union, Amnesty. Shabash. Amnesty International. The capital of USA is, सारे बता दे. The capital of USA is Washington. The capital of USA is Washington. Arya Samaj was founded in 1875. 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 Raja Dahar was defeated by Muhammad bin Qasim. Raja Dahar was defeated by Muhammad bin Qasim. Raja Dahar was defeated by Muhammad bin Qasim. Shabash. शाबाश. GT रोड का नाम सुना होगा. GT road was constructed by Sher Shah Suri. GT road was constructed by Sher Shah Suri.
GT Road was constructed by Sher Shah Suri. The largest river of the world is River Nile. The largest river of the world is River Nile. The largest river of the world is River Nile. The total length of River Nile is 4160 meter. 4160 meter. The largest river of the world is River Nile, and the total length of River Nile is 4160 miles. Miles है ये, मीटर नहीं, miles. शाबाश. उसके बाद लेके Jakarta Island is the famous island situated in Indonesia. Jakarta Island is the famous island located in Indonesia. Malacca Strait, Strait of Malacca. Malacca Strait is situated between Malaysia and Sumatra Island. Malaysia and Indonesia. State of Malacca कहाँ पे है? Malaysia and Indonesia के बीच. शाबाश. State of Malacca. The world's largest business seaport is Shanghai Seaport. The world's largest business seaport is Shanghai Seaport. Line of control is in between India and Pakistan. LOC. Line of control is in between India and Pakistan. Durand line is in between the border of Pakistan and Afghanistan. Durand line. Durand line is the border of Afghanistan and Pakistan. Durand line is the border of Afghanistan and Pakistan. शाबाश. उसके बाद है Red Cliff Line. Red Cliff Line is between India and Pakistan, including Bangladesh line. Bangladesh line उसके साथ होगा. Before 1971 Red Cliff Line था. शाबाश. उसके बाद आप लोग लेके Who accepted Akbar दीन इलाही. शाबाश. से मैं रिपीट करता हूं, इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन. क्या? रेड क्लिफ लाइन. क्या है? रेड क्लिफ लाइन. शाबाश. रेड क्लिफ लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंक्लूडिंग बांग्लादेश लाइन, जिसमें बांग्लादेश हो. बांग्लादेश का लाइन इसमें होगा इंक्लूड. फिर उसके बाद हु एक्सेप्टेड अकबर दीन इलाही. हु एक्सेप्टेड अकबर दीन इलाही. Who accepted अकबर दीन इलाही. किसने एक्सेप्ट किया था? शाबाश. Who accepted अकबर दीन इलाही. बेरबॉल. शाबाश. बेरबॉल. Who accepted अकबर दीन इलाही. बेरबॉल. हुमायूं नामा. Who wrote हुमायूं नामा. हुमायूं नामा किसने लिखा था? Who wrote हुमायूं नामा. हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदान. शाबाश. गुलबदान. गुलबदान ने हुमायूं नामा लिखा था. Brasilia is the capital of Brazil. शाबाश. Brasilia is the capital of Brazil. Brasilia is the capital of Brazil. Istilam is the kissing of Hijr Aswad. Istilam is the kissing of Hijr Aswad. Istilam is the kissing of Hijr Aswad. फिर लेके के
खुसूफ, नमाज खुसूफ कब पढ़ी जाती है? खुसूफ, नमाज खुसूफ कब पढ़ी जाती है? नमाज खुसूफ, चांद ग्रहण, मून, सोलर लूनर एक्लिप्स। शाबाश। और नमाज कुसूफ कब पढ़ी जाती है? सोलर एक्लिप्स में। शाबाश। द वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी, द वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी, लार्जेस्ट लाइब्रेरी इज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ पे है? वाशिंगटन में, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। 162 मिलियन बुक्स है इसमें, 162 मिलियन बुक्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में। फिर आप लोग लिखिए, द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग इज बुर्ज खलीफा, द वर्ल्ड largest building is Burj Khalifa. Total height of Burj Khalifa is 8 to 8 meter. 8 to 8 meter. शाबाश। फिर लिखिए, the currency of Cambodia is real. Is real. रियाल नहीं है, रियल है, RIEL। रियाल में वाई है, रियाल में वाई है, रियल, रील। शाबाश। फिर आप लोग लिखिए, Muhammad Ali Jinnah was given the title of Qaid-e-Azam. Shabash. Both important MCQs हैं. Muhammad Ali Jinnah was given the title of Qaid-e-Azam. Muhammad Ali Jinnah was given the title of Qaid-e-Azam in 1938. In 1938. Muhammad Ali Jinnah was given the title of Qaid-e-Azam in 1938. The first constitution of Pakistan was imposed on The first constitution of Pakistan was imposed on 23rd March 1956. The first constitution of Pakistan was imposed on 23rd March 1956. 23rd March 1956. Islamic Development Bank, IDB, Islamic Development Bank was formed in 1975. Islamic Development Bank was formed in 1975. Was formed in 1975. Islamic Development Bank, IDB, Islamic Development Bank was formed in 1975. शाबाश। फिर लिखे, the currency of Finland is euro. 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 Shabash, the currency of Finland is euro. Longest surah of Holy Quran is Surah Baqarah. And shortest surah of Holy Quran is Surah Kawthar. Longest surah of Holy Quran is Surah Baqarah. And shortest surah of Holy Quran is Surah Kawthar. Who has been titled as Saifullah? Khalid bin Walid. Who has been titled as Saifullah? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid is titled as Saifullah. Which one is the highest glacier
Sorry, which one is the highest battleground on the world? Siachen Glacier. Which one is the highest battleground on the world? Battleground in the world. Which one is the highest battleground in the world? हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। शाबाश, सियाचिन ग्लेशियर। फिर आप लोग लेके, which of the following country have unwritten constitution? Israel, New Zealand, UK. Shabash, good. UK has unwritten constitution. Which is the largest Palestinian militant organization? Palestinian militant organization कौन सा है? हमास। Palestinian militant organization कौन सा है? हमास। The historic garden Shalimar of Lahore was built by the historic garden Shalimar of Lahore was built by Shah Jahan. The historic garden Shalimar of Lahore was built by Shah Jahan. The founder of Tughlaq dynasty was Ghiyasuddin Tughlaq. The founder of Tughlaq dynasty was Ghiyasuddin Tughlaq. The founder of USA Democratic Party, ये तो सारों ने बताना है, USA Democratic Party का founder कौन था? The founder of USA Democratic Party, Thomas Jefferson. The founder of USA Democratic Party was Thomas Jefferson. शाबाश। उसके बाद देखिए कि the South African activist who was awarded Nobel Prize for Peace in 1993 was Nelson Mandela. The South African activist who was awarded Nobel Prize for Peace in 1993 was Nelson Mandela. Shabash. Nelson Mandela was the president of South Africa. Nelson Mandela was the president of South Africa. ये लेके the South African activist who was awarded Nobel Prize for Peace in 1993 was Nelson Mandela. और Nelson Mandela was the president of South Africa. ये है, ठीक है। Bolshevik revolution is associated with Bolshevik revolution is associated with Russian revolution. Russian revolution. Good. Shabash. Organic molecules are completely burned during the incineration process at the temperature of 850 degrees centigrade. 850. 850 to 950 degree. 850 to 950 degree. Organic molecules are completely burned during incineration temperature, that is 850 to 950 degrees centigrade. शाबाश, ठीक है, सही है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि इंसिनरेशन में यूज होता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंसिनरेशन में बर्निंग होती है, तो उसकी टेम्परेचर कितनी होती है? 850 टू 950 में कौन सा प्रोसेस होता है? कलसुम इंसिनरेशन प्रोसेस। शाबाश। Saud Raziyallahu Ta'ala anha was the second wife of Hazrat Muhammad, peace be upon him. Second wife. और इसके बाद आप लोग लिखे कि बहादुर शाह जफर was the last Muslim king of India. Bahadur Shah Zafar was the last king of India. Akbar founded Deen-e-Ilahi in which year?
Akbar founded Dini Ilahi in 1582. 1582. Border between Pakistan and India is 1610 kilometers. Border between Pakistan and India is 1610 kilometers. Gwadar Fort was transferred to Pakistan by Oman. Gwadar Fort was transferred to Pakistan by Oman. How many stanzas are there in national anthem? ये अक्सर आता है जो कमीशन के कस्टम के आईबी के टेस्ट होते हैं उसमें आता है. How many stanzas are there in national anthem? There are 3 stanzas in national anthem. नेशनल एंथम में कितने स्टेंजास है? शाबाश, 3 स्टेंजास है. द लार्जेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान. शाबाश, ये तो सारे बता दे. लार्जेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान. लार्जेस्ट आयत ऑफ होली कुरान. सूरत बकरा में पढ़ लिया आयत. लार्जेस्ट आया ऑफ होली कुरान. शाबाश. लार्जेस्ट आया आयतुल कुर्सी. शाबाश, गुड. हु इन्वेंटेड फाउंटेन पेन? शाबाश. हु इन्वेंटेड फाउंटेन पेन? किसने इन्वेंट किया था? हु इन्वेंटेड फाउंटेन पेन? हु इन्वेंटेड फाउंटेन पेन? वाटरमैन. वाटरमैन ने इन्वेंट किया था. हु इन्वेंटेड फाउंटेन पेन? वाटरमैन ने. शाबाश. रेक्टर स्केल किसने इन्वेंट किया था? ये तो सारे बता दे. रेक्टर स्केल. हु इन्वेंटेड रेक्टर स्केल? रेक्टर स्केल. रेक्टर स्केल किसने इन्वेंट किया था? रेक्टर ने इन्वेंट किया. हु इन्वेंटेड रेक्टर स्केल? रेक्टर ने इन्वेंट किया. शाबाश. टेलीस्कोप was invented by Galileo. शाबाश. Telescope was invented by Galileo. फिर आप लोग लिखे कि गावा has the highest level of vitamin C. गावा has the highest level of vitamin C. गावा में क्या है? विटामिन C. शाबाश. Name the enzyme that digests starch. Name the enzyme that digests starch. स्टार्च की डाइजेशन शाबाश कौन करता है? स्टार्च. एमाइलेज. गुड. एमाइलेज. एमाइलेज. गुड. टाइफाइड इज काज्ड बाय. शाबाश. टाइफाइड किस चीज से काज होता है? बैक्टीरिया, वायरस? टाइफाइड इज काज्ड बाय बैक्टीरिया या वायरस? बैक्टीरिया ना. टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है. गुड. शाबाश. फैज अहमद फैज वाज अरेस्टेड इन रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस. फैज अहमद फैज वाज अरेस्टेड इन रावलपिंडी. शाबाश. रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस. फिर आप लोग लिखे द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. ये तो सारे बता दे. शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पाइरल. स्पाइरल. गुड. शाबाश. हुज्जतुल बालिगा वाज रिटन बाय. शाबाश. हुज्जतुल बालिगा किसने लिखा था? हुज्जतुल बालिगा. हुज्जतुल बालिगा वाज रिटन बाय शाह वलीउल्लाह. नहीं ना, शाह वलीउल्लाह. हुज्जतुल बालिगा शाह वलीउल्लाह. कलसुम. हुज्जतुल बालिगा was written by शाह वलीउल्लाह. Good. The average weight of human heart. शाबाश. ह्यूमन हार्ट का एवरेज वेट कितना है? 250 to 300 grams. 250 to 300 grams. एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट. ठीक है.
ब्रेक बोन फीवर किसको कहते हैं? ब्रेक बोन फीवर is also known as dengue fever या dengue fever is also known as break bone fever. Dengue fever is also known as break bone fever. Dengue fever is also known as break bone fever. The height of K2, ये तो परसों भी पढ़ाया था. Height of K2 माउंटेन का टोटल हाइट कितना है? 8611 शाबाश मीटर. एग्जैक्टली, गुड. हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? हॉटेस्ट प्लेनेट ऑन अर्थ. Hottest planet on earth is Venus. Venus is the hottest planet on earth. फिर उसके बाद देखिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन किया था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 19 ज्वाइन किया था. ज्वाइनिंग की बात करो, 1913 में ज्वाइन किया था उसने. शाबाश, ज्वाइन किया था. गुड. 1913. द करेंसी ऑफ टर्की इज लेरा. टर्की की करेंसी का नाम क्या है? लेरा. The length of Siachen Glacier is 47 miles. 47 miles length है Siachen Glacier का. The length of Siachen Glacier is 47 miles. Who was the inventor of computer mouse? Computer mouse को किसने इन्वेंट किया था? Computer mouse को किसने इन्वेंट किया था? डोगलस एंगलबर्ट. कौन? डोगलस एंगलबर्ट. डोगलस एंगलबर्ट ने किया था. मुस्तफा कमाल abolished खिलाफत मूवमेंट. मुस्तफा कमाल abolished खिलाफत मूवमेंट in 1924. 24 लिखो. 23 के एंड पे तरफ 24 आता है. ठीक है, 24. शाबाश. कोहितूर माउंटेन is situated in Egypt. कोहितूर माउंटेन is situated in Egypt. कोहितूर माउंटेन is situated in Egypt. कोहितूर माउंटेन को माउंट सिनाई भी कहते हैं. माउंट सिनाई. माउंट सिनाई. माउंट सिनाई. शाबाश. द फादर ऑफ होम्योपैथी. होम्योपैथी का फादर कौन है? होम्योपैथी. द फादर ऑफ होम्योपैथी. शाबाश. कौन थे द फादर ऑफ होम्योपैथी? द फादर ऑफ होम्योपैथी लिख ले. शाबाश. सैमुअल सैमुअल हेनेमन. शाबाश. सैमुअल हेनेमन. फिर उसके बाद लिखे, ये तो सारे बता दे. द वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय. सारे बता दे. द वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय. द वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय एडम स्मिथ. वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? एडम स्मिथ. द वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय एडम स्मिथ. Plato was the teacher of Aristotle. Plato was the teacher of Aristotle. Shabash. Good. Plato was the teacher of Aristotle. फिर उसके बाद लेके पेटेला बोन कहां पे है? पेटेला बोन. पेटेला बोन इज लोकेटेड इन लेग में. शाबाश. गुड.
खाद एक एजेंसी है, खाद खाद एजेंसी, खाद एक एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी खाद, ये डी है एंड पे, खाद टाइप इन में मसला खाद। खाद कौन सी एजेंसी है? खाद इज द एजेंसी ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है खाद। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, शाबाश सारे बता दे, नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान चकोर, गुड गुड शाबाश। द आउटर सरफेस ऑफ द सन, द आउटर सरफेस ऑफ द सन, इसको क्या कहते हैं? आउटर सरफेस ऑफ द सन, कोरोना, कोरोना, आउटर सरफेस ऑफ द सन इज कोरोना। द सन्स डायमीटर इज, सन की डायमीटर कितनी है? सन डायमीटर, सन की डायमीटर कितनी है? 1.4 मिलियन, 1.4 मिलियन, 1.4 मिलियन किलोमीटर, सन डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर, 1.4 मिलियन किलोमीटर। द रेयरेस्ट गैस इन एयर, रेयरेस्ट गैस, रेयरेस्ट गैस इन एयर, कौन सा गैस है रेयरेस्ट गैस? हीलियम, हीलियम इज द रेयरेस्ट गैस इन एयर, हीलियम इज द रेयरेस्ट गैस इन एयर। आखिर एमसीक्यूज है acoustics, acoustics is the study of sounds, acoustics is the study of sounds, acoustics is the study of sounds। कितने एमसीक्यूज हो गए टोटल? 104। बस ये आपने ग्रुप में शेयर करना है, सारों ने याद करना है, ठीक है। शाबाश, ये ग्रुप में फिर शेयर करें, ठीक है। ठीक है, बस आप 10 मिनट वेट करें, फिर इंशाल्लाह हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का, ठीक है। डन है, 10 मिनट बाद। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक सेलिंग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ये वाला टॉपिक है, ठीक है।